Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the third part of class first EVS chapter number 7. So इससे जो पहला वाला पार्ट था हमने उसमें दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि हम अपने आप को क्लीन कैसे रखें, और दूसरा टॉपिक समझा था कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, फिट कैसे रखें। आज के इस पार्ट में हमें समझना है कि हम अपने अंदर गुड मैनर कैसे ला सकते हैं, गुड मैनर के क्या क्या पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स का मतलब क्या है? शिष्टाचार, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिष्टाचार बोलते हैं। अब इस शिष्टाचार का मतलब क्या होता है कि हम किसी से भी अगर बातें करते हैं तो अच्छे से अच्छी वे, आपका जो मतलब आचरण है, आपका जो वे है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो दूसरों को प्रभावित करना चाहिए, दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपसे दूर जाना चाहे, या आप अगर किसी के पास बैठे हो, आप या चल रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, अगर किसी को उससे कुछ प्रॉब्लम है तो वो अच्छा मैनर नहीं है। आपको उस चीज़ से समझ जाना चाहिए कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो जिससे आपका जो मैनर है वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई इंसान या कोई भी आपसे दूर जा रहा है तो आपका जो मैनर है वो गुड नहीं है। तो आपको आपका जो मैनर है, हाँ, वो गुड करने के लिए, आपका जो व्यवहार है वो अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है बी पोलाइट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों से विनम्रता से बात करनी चाहिए, मतलब पोलाइटली बात करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए। अगर कोई इंसान अगर पोलाइट नहीं है, अगर वो अच्छे से बात नहीं करता, वो पोलाइटली बात नहीं करता है, तो उस इंसान को कोई नहीं सुनना चाहेगा। अगर आपने देखा होगा कि अगर टीचर से अगर आप पोलाइटली बात करोगे, आप नम्रता से बात करोगे, आप विनम्रता से बात करोगे, तो टीचर आपकी सुनेंगे। लेकिन अगर अच्छे से उनसे बात नहीं करोगे तो टीचर्स भी आपकी नहीं सुनेंगे। वैसा ही माता पिता के साथ भी होता है। आपके मम्मी पापा भी आपकी तब ध्यान से सुनते हैं जब आप उनसे प्यार से बातें करते हो। ठीक है, तो हमें पोलाइटली सभी से बिहेव करना चाहिए। तो हमारा बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है? पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। पोलाइट वर्ड्स कैसे? जैसे कि सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, प्लीज़, ये सभी क्या है? पोलाइट वर्ड्स है। जैसे कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप गलती करने पे शर्मिंदा हो और आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं कि जो भी टीचर है या आपके मम्मी पापा है वो शांत हो जाए और आपको माफ़ कर दे, तो आपको सॉरी वर्ड का यूज़ करना चाहिए। सॉरी वर्ड का एक और यूज़ होता है, जैसे कि अगर आप किसी की बातें सुन रहे हो और आपको वो बातें समझ में नहीं आई या आपने मिस कर दी, तब भी आप बोल सकते हो सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में वो जो इंसान है वो आपको वापस से आपकी जो बात है वो वापस से कह देगा, जो भी वो कह रहे थे। तो वो आपको आपकी बात जो है वो रिटर्न बता देगा कि मैंने ये बोला था, और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। वैसा ही अगर कोई आपकी हेल्प करे, भले वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेल्प तो कोई भी कर सकता है। आप भी किसी की हेल्प कर सकते होंगे। जैसे कि आप घर में हो तो मम्मी ने बोल दिया कि जा बेटा ये चीज़ लिया, तो आप लेके आते हो, तो आप मम्मी की हेल्प कर रहे हो। तो कोई भी हेल्प कर सकता है, ठीक है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको उनको धन्यवाद करना चाहिए, आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर कोई आपको थैंक यू बोले फिर क्या, तो आपको उन्हें वेलकम बोलना चाहिए कि आप उनकी वापस से मदद करोगे अगर उनको चाहिए होगी।
और अगर नहीं भी चाहिए हो तो भी आप कर सकते हो उनकी हेल्प। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग इंसान है या कोई भी अंकल या आंटी है जिनको हेल्प की ज़रूरत है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, कोई कारण होगा नहीं बोलने का, तो ऐसी कंडीशन में आप उनको हेल्प कर सकते हो। उनसे आप पूछ सकते हो मैं आई हेल्प यू, तो अगर वो हाँ कर दे तो आप कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का जनरली हम यूज़ तब करते हैं जब कोई आपके रास्ते में, मतलब जैसे आप जा रहे हो तो किसी ने या किसी दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने अगर जगह घेर के रखी है तो आप उनको डिस्टर्ब ना करते हुए आप उनसे सिर्फ इतना बोलोगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, तो ऐसी कंडीशन में वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे। क्योंकि कई बार होता है कि उनको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जो कर रहे हैं तो उनको बुरा ना लगे, इसलिए आप एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई दो इंसान को या दो कोई सीनियर मोस्ट इंसान या कोई बड़े इंसान बात कर रहे हो, जैसे टीचर्स अगर आपस में बात कर रहे हो और उनको आपको स्टॉप करके आपको अपनी बात कुछ रखनी हो या कुछ बोलना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उनसे बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, तो वो आपको सुनेंगे ज़रूर। फिर उसके बाद है प्लीज़। प्लीज़ वर्ड का तो आपको यूज़ होगा, पता ही होगा कि अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप उनसे प्लीज़ बोल के जो भी आपका जो काम है वो आप करवा सकते हो या फिर उनसे बोल सकते हो। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सब वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी इसके बारे में लिखा है कि जैसे थैंक यू, तो किसी ने अगर आपकी हेल्प करी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर वेलकम, अगर कोई इंसान है, कोई भी पर्सन है, अगर वो आपको आपके प्रति धन्यवाद का देता है या आपको थैंक यू बोलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उससे वेलकम बोल सकते हो ताकि वो आपसे वापस से हेल्प ले सके या आप उसकी वापस से मदद कर सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है सॉरी। अगर आपने किसी को हर्ट पहुंचाया है, आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो आप उससे उसको सॉरी बोलना चाहिए। क्योंकि सॉरी जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो आपकी गलतियों को बोल सकते हैं कि कम करने में मदद करता है। और हाँ, सॉरी जो है, अगर आपने किसी को सॉरी बोला है तो इसका मतलब ये होता है कि आप आइंदा से वो गलती वापस से नहीं दोहराएंगे, तभी सॉरी का मीनिंग होता है। नहीं तो अगर आपने आज सॉरी बोला और वही गलती वापस से दोहराई तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले सॉरी बोला था वो किसी काम का नहीं रहा। तो सॉरी तब बोला जाता है जब आप उस गलती को वापस से नहीं दोहराओ। तो सॉरी वर्ड का भी यूज़ जो है वो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी गलती को वापस से दोहराओ तो सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट वन इस क्या है, हमें प्लीज़ बोलना चाहिए कब, जब आप किसी दूसरे से, किसी और इंसान से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या कुछ पूछ रहे हो, तब आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इन सारे वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमें पोलाइट बनाते हैं, ये हमारी जो व्यवहार है, हमारा जो मैनर है, हमारा शिष्टाचार जो है उससे ये अच्छा करते हैं। तो इस लेक्चर में आपने सीखा कि गुड मैनर्स क्या होता है, और गुड मैनर्स में हमें सबसे पहले दूसरों से पोलाइटली बात करनी चाहिए, हमारे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ वर्ड्स देखे थे जैसे कि सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़। तो इन वर्ड्स का हमने यूज़ करा था जो एक गुड मैनर का एक साइन है। ठीक है। और अगर इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो भी अच्छी वे में, हाँ सही वे में, तो हम बोल सकते हैं कि जो पर्सन होगा वो बड़ा ही पोलाइट होगा और जो मैनर है वो गुड मैनर होगा। हाँ, हमें गुड मैनर से बात करनी चाहिए। हमने इस जो लेक्चर है उसमें ये सीखा। तो आया आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।